हेलो 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 एवरीवन, कैसे आप सभी गाइस। आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम जो है मैथ्स का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, जो कि आपके जो है फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो हम उसी से रिलेटेड अपनी सेकंड वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए, आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और इस चैप्टर का हम जो है वन शॉट करने वाले हैं, और जितने भी आपको प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन देखा जाएगा। अगर तभी भी नहीं आता तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा। सभी कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म, मिडल टर्म, सभी कॉन्सेप्ट को जो है इस वीडियो के अंदर कवर कराया जाएगा। और ऊपर से ऊपर हम पूरी एनसीईआरटी करने वाले हैं कि मतलब जो है लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी मिस कर देते हैं। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के मतलब पन्ने पलटना तक भूल जाते हैं। तो हम एक बार एनसीईआरटी से भी करेंगे, जिस तरीके से हमने परम्यूटेशन पूरा एनसीईआरटी करा। लेकिन एनसीईआरटी तो हम कर लेते हैं, लेकिन मिसलिनियस के क्वेश्चन नहीं बनते। तो हम मिसलिनियस के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से जो है इस चैनल पर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी का वीडियो के हम जो है स्टार्टिंग कर लेते हैं, और हमारे इस न्यू चैप्टर की जो है स्टार्ट करते हैं, और समझते हैं कि क्या है बाइनोमियल थ्योरम, और इसका क्या यूज़ है, और इसके किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अब अपनी एनसीईआरटी पर, और चलिए एक बार बाइनोमियल थ्योरम को समझते हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है हमसे। और बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब, ये तो थ्योरम से हमें तो साफ पता चलता है कि इसके अंदर कोई थ्योरम है ऐसा कुछ। लेकिन बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पोलिनोमियल ये सब सुना होगा। तो बाई मतलब होता है, बाइनोमियल मतलब होता है जहाँ पे दो एक्सप्रेशन हो। जो एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल आप कह सकते हो, वेरिएबल जो भी हो वो दो हो। जैसे लेट सपोज कोई इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होंगे, सिर्फ दो वेरिएबल होंगे। तो उसे हम बाई बोलते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब समझते हैं इसमें किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर की मेन थीम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेन थीम इस चैप्टर में कहती है वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मेन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हम यहाँ समझेंगे कि मेन चीज़ क्या है जो हम यहाँ पे समझनी है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि a प्लस बी की पावर 0, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? हर कोई 1 बताएगा। a प्लस बी की पावर 1, इसका आंसर a प्लस बी होगा। और इसमें a प्लस बी का स्क्वायर अगर, जैसे कि हमने बताया कि a प्लस बी अगर आपसे कोई बोलते इसकी पावर 0 है, तो आप आंसर फटाक से 1 बता देते हो। अगर वहीं पे a प्लस बी की पावर 1 हो जाती है, तो आप a प्लस बी का आंसर आराम से बताते हो। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपसे कोई पूछ लेता है, तो आप उसका सिंपली फॉर्मूला लगा देते हो, और इस तरीके से जो है इसका आंसर निकाल लेते हो। लेकिन जब क्यों पूछता है, तब बहुत सारे लोगों की जो है हवा टाइट हो जाती है, वो नहीं बता पाते आंसर। लेकिन जिन्होंने याद कर रखा है, वो अभी भी इसका जो है आंसर बता देंगे। तो उस टाइम मैथमेटिशियन ने बहुत सारा जो है दिमाग लगाया, और सोचा कि ऐसे हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे हमारी पावर बहुत ज़्यादा रेस कर दी जाए। जब हमसे किसी ने पूछ रहा है a प्लस बी की पावर 20, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तब, या फिर आपने कभी सोचा है इनके पीछे का क्या राज है, यही क्यों हम लिखते हैं? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जैसे a प्लस बी की पावर 0 था, ठीक है, तो इसकी पावर 1 थी। a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर ए प्लस बी का अगर वहीं से हम पे क्यूब पूछ लिया जाए, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपको दिख रहा है? और ऐसे करते करते हमसे कोई a प्लस बी की पावर n हो जाए तब पूछ ले। तो आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने एक मैनर फॉलो करा है इन्हें लिखने में। तो इस टाइप का कुछ मैनर हमें फॉलो करना है। जब हमने a प्लस बी की पावर 0 करी तो हमारा 1 था, तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो इस तरीके से आपने समझा, यहाँ पे n की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर जब n 2 हो गया तो हमारी टर्म्स कितनी हो गई? 3 हो गई। जब n की वैल्यू 1 थी तो हमारी टर्म्स कितनी हो गई? 2 हो गई। तो मतलब हमेशा जो टर्म्स हैं वो n से एक ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे ऐसे कि देखा, n की वैल्यू 2 0 थी, तो हमारी टर्म्स कितनी हुई? n प्लस 1। तो मतलब 0 प्लस 1 इक्वल टू 1।
हमेशा एक ज़्यादा हमारी यहाँ पे जो है टर्म हमें मिल रही है। समझ रहे हैं गाइस आप? तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम का। लेकिन हमसे आगे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से हम ए स्क्वायर का यहाँ तक बता देते हैं, क्यूब तक बता देते हैं, लेकिन हमसे कोई ए प्लस बी की पावर 20 पूछ ले तब हमारी हवा टाइट हो जाएगी, हम नहीं निकाल सकते, सॉल्व ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो उन्होंने जो है हमारे लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करा, या फिर पास्कल आए, उन्होंने एक ट्रायंगल बताया। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बना के कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1, अब इन दोनों का सम कितना होता है 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इन दोनों का सम कितना होता है 3, इन दोनों का सम होता है 3, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इन दोनों का सम कितना होता है 4, इन दोनों का होता है 4, इन दोनों का 4 होता है, इसका 1 पे 1। तो ये है पास्कल ट्रायंगल। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये पास्कल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब a प्लस बी की पावर 0 होती है तब 1 आता है, ठीक है। a प्लस बी की पावर 2 तो a की पावर 1 होती है, b की पावर भी 1 होती है, ठीक है। वेरिएबल ये वो है। इस तरीके से नीचे और चलता चले जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे इस तरीके से नीचे और चले जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तब क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो आपने ये चीज़ देखी, नोटिस करी कि a की पावर जो है पहले स्क्वायर थी, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई। जैसे यहाँ पे a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, फिर b क्यूब रह गई, कि पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, पहले फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई, यहाँ पे a की पावर 0। तो इस तरीके से भी हमने जो है निकालना शुरू कर दिया था कि अगर हमसे कोई भी पूछ लेगा, a की पावर 5 पूछ लिया, तो हम इस तरीके से इस ट्रायंगल को जो है एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ चुकी थी कि अगर कोई हमसे पूछ ले a प्लस बी की पावर 30 पूछ ले, तो इतना हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा नीचे तक हम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते इसको। इसलिए हमारे सामने जो है ये प्रॉब्लम आने लग गई मैथमेटिशियन के सामने। तो फिर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, और वो फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आपको वो फॉर्मूला क्या है, कि जिस तरीके से यहाँ लिखा होगा। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिला है, जैसे a प्लस बी वाला। हाँ, ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया कि जब भी हमसे कोई भी पूछे कि किसी की पावर इतनी बताओ, तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, ये वरदान टाइप में है कि a प्लस बी की पावर n पूछ ले, कोई a प्लस बी की पावर n पूछ ले, तो वो क्या होगा n सी 0, फिर a पावर n, बी की पावर क्या होगी 0, फिर प्लस में n सी 1, फिर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगी, और b की पावर 1 हो जाएगी। इस तरीके से प्लस करते करते n सी n एंड में आ जाएगा, फिर b की पावर n हो जाएगी, और a की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि a की पावर n से यहाँ पे आते आते कम हो गई, और b की पावर बढ़ती चली गई और n हो गई, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो उस तरीके से यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो इसके बेसिस पर हम जो है अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, और देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, और चलिए देखते हैं किस तरीके से होंगे क्वेश्चन सॉल्व। सो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वह 3/x की पावर ये है, और हमें इसकी 4 पावर दे रखी है, तो हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? इसकी पावर 4 है, तो पहले हम लिखेंगे 4c0, और एक्स स्क्वायर है तो x2 है, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 0, और 3/x है, इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी बताइए? इसकी पावर हो जाएगी, इसकी पावर तो n हो जाएगी, और उसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। n कितना है? n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से चलते चलते लास्ट 4c4 टर्म पे आ जाएंगे, और जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 3/x की जो पावर है वो कितनी हो जाने वाली है? वो होने वाली है हाईएस्ट, वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कंप्यूट 98 की पावर 5। तो 98 की पावर 5 हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से लिखेंगे 100 माइनस 2 की पावर 5। अब यहाँ पे हम इजीली जो है हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 5c0 100 की पावर कितना 5, और माइनस 2 की पावर कितनी 0। इस तरीके से तो होने वाला है, या फिर लिखो ही मत, फिर माइनस लगेगा, फिर NC1, फिर 100 की पावर कितनी हो जाएगी? हाँ, फिर 100 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी,
और फिर 2 की एक पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व कर देंगे और एंड में हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको पता ही है क्या रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ ही रहे हैं तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्यों ना किया जाए। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है मैं हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाता हूँ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। सीबीएसई क्लास 11th के चैनल पर ही आपको जो है इस टाइप की जो है पढ़ाई मिलने वाली है और कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो इनमें से बताना है कि ये और इसमें से कौन ज़्यादा लार्जर है। या तो ये सर ये ज़्यादा वो है, ये ज़्यादा बड़ा है या फिर ये ज़्यादा बड़ा है। तो ऑफ कोर्स सबका आंसर होगा कि ये ज़्यादा बड़ा है। कैसे? तो चलिए इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ क्यों ये ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हम इस 1.0, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 1.01 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस में 0.01 और इसकी पावर कितनी है, ये जो भी है 10 लाख कितनी है, कई ढाई 10,000 10,000 लाख 10 लाख। तो इसकी जितनी पावर है इसकी पावर लिख देते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लगाएंगे एनसीआर का कॉन्सेप्ट। तो पहले एनसी जीरो लिखेंगे। एन हमें पता है कितना है, एन हमें पता है 10 लाख है, 10 लाख की पावर यहाँ पे जीरो हो गया। और 1 की पावर तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। और 0.01 की पावर भी जीरो होने वाला है। प्लस में ऐसे करेंगे और फिर अगला प्लस करेंगे तो 10 लाख की पावर C1 और फिर 0.01 की पावर 1। अब गाइस आप यहाँ देखेंगे कि 10 लाख और यहाँ पे ये जीरो, तो ये तो 1 हो गया पूरा एंटिटी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो खुद इतना बड़ी डिजिट आने वाली है कि ये तो 10,000 से, जो ये 10,000 है इससे बहुत बड़ी होने वाली है, आपको खुद को पता है। इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ कर दिया है कि ये बहुत बड़ी डिजिट है। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसे यहाँ पे रखा, इस तरीके से सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू तो 1 है और ये खुद इतनी बड़ी वैल्यू आई और यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई है। ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा है किससे, 10,000 से। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और ये जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाएं। अब चलिए हम नए नए तरीके के क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं और नई नई टाइप हम देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम में। और यहाँ पे आपका बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमसे बोला गया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6n minus 5n always leave remainder 1 when divided by 25। कि इसमें बोला गया है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो और ये प्रूव करो कि 6n minus 5n हमेशा जो है रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 1 छोड़ता है जब उसे 25 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि प्रूव दैट 6n minus 5n ऑलवेज लीव रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 1 रिमाइंडर छोड़ता है जब भी हम इसे डिवाइड कराते हैं 25 से। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। तो 6n minus 5n कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 छोड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या सॉल्व करना लेके आना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा कि 25k + 1, क्योंकि ये 25 से डिवाइड है और रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है, इसलिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी होगी। जब हम ये चीज़ प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट जो है यूज़ होता है कि ये जो भी चीज़ है ये 25 से डिवाइड है और यहाँ पे जो है 1 रिमाइंडर छोड़ रही है। ठीक है, तो इस पे आते हैं। चलिए, तो इसे आप किस तरीके से लिखोगे, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस में 5 की पावर n माइनस 5n। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n सी जीरो, n सी जीरो, 1 की पावर n, 5 की पावर 0। ठीक है, प्लस में n सी 1 और 1 की पावर तो कुछ भी करो, ठीक है, इसलिए कुछ मतलब नहीं है, 1 की पावर कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है। की पावर n माइनस 1 जो भी है, और 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर हो गई 1, फिर प्लस में n सी 2, 1 की पावर n माइनस 2 और 5 की पावर कितनी 2। तो इस तरीके से चलते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा n सी n, 1 की पावर 0 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहाँ तक ये पहुँच जाएगा इस तरीके से करते करते। अब आपको इतना समझ आया, इतना हो गया। अब और माइनस में यहाँ पे 5n था, अब जब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी तो पूरी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी पूरी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 5n। अब यहाँ पे जो माइनस का 5n है और वो पॉजिटिव के 5n से तो ये कट जाने वाला है।
और यहाँ पे हमारा 1 प्लस में हमेशा रहेगा, यहाँ पे जो 1 निकल के आया है तो ये 1 को हम ऐसे ही रखेंगे और प्लस में यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 5 का स्क्वायर है, इस 5 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो 5 का स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया, NC2, ये कॉमन आया। और 1 की पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ये कॉमन आ गया, NC2 कॉमन आ गया यहाँ से हमारा। अब इस तरीके से यही प्लस करेंगे और आगे जैसे NC3 5 की पावर 1 प्लस करते 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे, NCN तक पहुँच जाएंगे। और 5 की पावर कितनी होगी, N-2, क्योंकि जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 की पावर n आ पाएगी। और इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, k बोल देंगे। और ये 1 प्लस में 25k हमने जो है प्रूफ कर दिया है, और हमें यही प्रूफ करना था इसके अंदर, और हमारा जो है सॉल्यूशन आ गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन कि हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया है। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझा है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को भी ज़रूर से टिक लगाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और गाइस जैसे कि जो है मैंने पिछली वीडियो अपनी पीएनसी पर बताया बनाई थी, एनपीआर एंड एनसीआर पर बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी कि मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल भी कराए, साथ में मिसलीनियस भी कराई और सब चीज़ रिपीट कराई। इस वीडियो में मैं आपको एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका जो है टाइम बच सके। और उस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, करीबन जो है हाफ एन 1 डेढ़ घंटे की जो है लेंथ उसकी पहुंच गई थी उस लेक्चर की। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अब हम, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन 1 to 5 क्वेश्चन। तो इसमें हमें एक्सप्रेशन जो है उन्हें क्या करना है, एक्सपेंड करना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें एक्सपेंड करना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे कि आपको समझ ही आ रहा होगा कि यहाँ पे इन्हें एक्सपेंड करना है, तो चलिए एक बार फिर भी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन्हें जो है एक्सपेंड किया जाता है। फिफ्थ मैंने 1 to 5 क्वेश्चन में गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारा n के वैल्यू 5 है, तो हम लिखेंगे 5 से 0, और फिर x/3 की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, x/3 की वैल्यू 5 होगी, और यहाँ पे 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होने वाली है। इस तरीके से प्लस करेंगे 5c1, और x/3 की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये वाली जो ये वाली टर्म होगी वो एक जो है बढ़ जाएगी, 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ये 5c2 हो जाएगी, और ये एक कम हो जाएगी, जैसे कि 3 हो गई, और 1/x जो है 2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और 5c3 आ गया, और x/3 की एक और कम हो जाएगी, और 1/x की जो है एक और बढ़ जाएगी, फिर 5c4 आ जाएगा, और 5c4 आने के बाद हमारा x/3 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1/3 x की जो है कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जब हमारा एंड में 5c5 आएगा तो ये तो बिल्कुल जीरो जाने वाली है, तो x/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो गई, और ये इसकी जो है हाईएस्ट पहुंच जाएगी, जैसे यहाँ 4 हो गई थी, यहाँ 4 हो गई थी, अब यहाँ 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अब मैं आपको जो है 6th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो 96 की पावर 3 है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया था, एक एनसीईआरटी से भी करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 100 - 4 की पावर 3। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 3c0, 100 की पावर कितना 3, और -4 की पावर 0, प्लस में 3c1, और 100 की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, और -4 की जो है एक पावर बढ़ जाएगी, और ये 3c2 हो जाएगा यहाँ पर, और 100 की पावर कितनी हो जाएगी, फिर से एक कम हो जाएगी, और -4 की पावर एक बढ़ जाएगी, और यहाँ पे 3c3 आ जाएगा, और 100 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमारा जो -4 की पावर कितनी है, 3 हो जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर कम्प्लीटली आ जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 10th क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा के दिखा दिया था कि आपको जो है इसे एक्सपेंड करना है इस तरीके से, 1 + 0.1 की पावर ये 10,000 करके, तो आपका जो है आंसर आ जाने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि a + b की पावर 4 है और a - b की पावर भी 4 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत धांसू ट्रिक लेके आया हूँ। इससे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है, और 13th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए हम 13th को स्किप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा।
तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन था कि a प्लस बी की जो हमें यहाँ पे पावर 4 दी गई है, फिर माइनस में a माइनस बी की पावर 4 दी गई है और इवेल्युएट बोला है ये करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक धांसू ट्रिक लेके आया हूँ आपको, जो है डायरेक्ट मैंने सॉल्व करा है ये पूरा। और ये ट्रिक है कि 2 ले लेना है कॉमन, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जितनी पावर आएंगी वो आने वाली है क्या, इवन पावर आने वाली है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये कहाँ तक चलेगा, जब तक n की पावर जो है 4 रहेगी, ठीक है। तो ये आपको बस n की पावर 4 तक पुट करना है, और आपको जो है एंड में ए और बी की जगह आपको क्या, ए की जगह आपको √3 पुट कर देना है, बी की जगह √2 पुट कर देना है। इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया, ये वाले की ट्रिक भी मैंने आपको बताई। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसलिए अब हम इसे जब भी मैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि हम 8 को लिखने वाले हैं 1 + 8 की पावर क्या n+1 माइनस में 8n, फिर माइनस में 9। यहाँ पर जो है कुछ कुछ वैल्यू आने वाली है जिससे हमारा 8n और -9 कट जाएगा और हमारा 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा k में से। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 64 के आने वाला है। तो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो उससे पहले आपको जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पता ही होगा, 1 + x का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 NC1, फिर x की पावर जो है एक एक बढ़ती रहती है और एंड में x की पावर n हो जाती है। अब इस क्वेश्चन से लेके हमारा इसका क्या कनेक्शन है, चलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कनेक्ट कर रहा है क्वेश्चन से। यहाँ पे सिग्मा NCR 0 से लेके n तक दिया है, 3 की पावर n है और NCR है, और हमें जो है आर के लिए 0 से स्टार्ट करके n तक लेके जानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले 3 की पावर 0, फिर NC0, फिर NC1 और 3 की पावर 1, फिर NC2, फिर 3 की पावर 2, फिर प्लस करते 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 हमें NC n तक जाना है और 3 की पावर n तक हमें लेके जाना है। अब आप नोटिस करोगे ये तो बिल्कुल इसके सिमिलर है कि 3 की पावर 0 और 3 की पावर भी 0, जो कि 1 ही होने वाला है। फिर NC1 और 3 की पावर 1 NC1 और x की पावर 1। तो यहाँ पे मतलब x की जगह हमें 3 रखना है और 1 तो हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1 + 3 की पावर n, जो कि हमारे 4 की पावर n के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमने अभी जो है सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक यूनिक तरीके से मैंने आपको सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम मैंने आपको जो है ट्रिक्स यूज़ करने के लिए भी दी हैं, ताकि किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ भी जो है इन्हें अप्लाई कर सकते हो, और मैं आपको अच्छे से सॉल्व भी करा ही रहा हूँ। तो ये हमारा अब जो है कंप्लीट, इस पर टिक लगा देते हैं। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जनरल एंड मिडल टर्म। तो चलिए ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एक बार इसको भी समझते हैं, फिर हम जो है स्टार्टिंग करेंगे और न्यू क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं और सीखते हैं जनरल टर्म क्या होती है और मिडल टर्म क्या होती है। तो कोई भी हमारे पास एक्सपेंशन है, लेट सपोज x + y का एक एक्सपेंशन है, इसकी पावर n है, और हमसे बोल दिया जाए कि हमें पहले हम इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n - 1 y की पावर 1 बढ़ गई। इस तरीके से प्लस करते करते हम इसे NCn x की पावर 0 y की पावर n तक हम इसे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हम कोई एक्सपेंशन सीखते हैं। तो चलिए अब हम जनरल टर्म सीखते हैं। अगर हमसे कोई भी किसी एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकलवाए, जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म हमारी होती है, जैसे जनरल टर्म मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हमसे टर्म निकलवा दे, जैसे कोई हमसे फोर्थ टर्म निकलवाए, फोर्थ टर्म, तो ये हमारी कोई भी जनरल टर्म हमसे फोर्थ टर्म निकलवाए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि इस तरीके से होता है, TR+1 होता है इसका नाम। इसे हम ऐसे लिखते हैं NCR, और जो x है उसकी क्या होगी, n - r पावर, और y की पावर r। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हमेशा जैसे यहाँ पे लेट सपोज हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, हमने क्या निकाला, फोर्थ टर्म निकाला, तो हम यहाँ पे जो r की वैल्यू पुट करेंगे वो 3 पुट करेंगे, क्योंकि हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो r की वैल्यू एक कम होती है हमेशा। तो इस तरीके से हम जो है निकालते हैं। तो लेट सपोज अब आपने ये तो सीख लिया, तो अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, जैसे कि x प्लस में 2y की पावर 3 है, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है और आपको जो है इसमें से सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म,
ठीक है। सेकंड टर्म तो कैसे कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म बोला है तो आर के लिए 1 पुट करोगे तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 3c1 एक्स की पावर क्या होगा n माइनस आर, n कितना है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, और जो 2y है उसकी पावर कितनी होगी 1 ही होगी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 2y। तो इस तरीके से आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपका और भी आगे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब चलिए सीखते हैं मिडल टर्म निकालना। मिडल टर्म क्या होता है और इसे निकालना सीखते हैं, मिडल टर्म कैसे निकलता है, ठीक है। तो मिडल टर्म हमारा जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो जब n की वैल्यू हमारी क्या हो इवन हो, या फिर n की वैल्यू क्या हो ऑड हो। जब हमारी इवन वैल्यू होती है n की तो हमारा जो मिडल टर्म होती है वो होती है n प्लस 2/2th, ठीक। और हमारी ऑड होती है तब हमारे दो मिडल टर्म आते हैं, एक तो होता है n प्लस 1/2 और एक होता है n प्लस 3/2। तो यही है मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है इन्हें क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे और क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करोगे। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर ही चलते हैं सीधा। तो दोस्तों आपको जनरल और मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आया ही होगा, तो चलिए इससे रिलेटेड हम जो है इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि जो है क्वेश्चन किस तरीके से जो है इस इन टॉपिक्स पर जो है पूछे जाते हैं। उससे पहले एक क्विक रिवाइज देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने जनरल टर्म सीखी, तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर होता है, ये हो गया। और मिडल टर्म हम निकालते हैं जब एन हमारा इवन होता है, तो हमारा जो वो होता है n प्लस 2/2 होता है, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे हम। और जब n हमारा ऑड होता है तब हमारा एक तो होता है n प्लस 1/2 और एक होता है n प्लस 3/2। तो ये इन दो तरीकों से हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर और क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे कि हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ए, हमें ए की वैल्यू निकाल के दो अगर सेवनटीन्थ और एटीन्थ टर्म है हमारे इस एक्सपेंशन की वो इक्वल है। सेवनटीन्थ टर्म मतलब कि आप यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी डालोगे 16 डालोगे, और एटीन्थ मतलब यहाँ आर की वैल्यू आप 17 डालोगे। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज जैसे 17 टर्म है तो हम इसे पहले कैसे लिखेंगे कि 50c, क्या 17 है तो हम 15c16 लिखेंगे, और 2 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 16 इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास 34। और जो हमारा यहाँ पर क्या है ए है, ए की वैल्यू कितनी हो गई सीधा 16 आ जाएगी, 16 जो कि ए की वैल्यू हमारी 16 हो गई। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 15c17 के, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी 17 होगी। तो 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी रह गई सिर्फ 33 रह गई यहाँ पे 2 की वैल्यू, और यहाँ पे ए की वैल्यू 17 हो गई। तो ए की वैल्यू 16 से यहाँ पे कट गई तो एक बची यहाँ पे वैल्यू सिर्फ, और यहाँ पे जो है 2 की वैल्यू 33 है तो यहाँ पे 30 ये बच गया। और जब हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं, इन्हें अभी हम सॉल्व करेंगे, तो ये 50 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो गया ये 34 फैक्टोरियल इंटू में 2, ये किसके इक्वल है, ये सारा इक्वल है 50 फैक्टोरियल अपॉन में 17 फैक्टोरियल अपॉन में 33 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो गया इंटू में ए भी है। तो 50 से 50 कटा, 16 से ये कट गया, 33 से ये कट गया, ठीक है, और 2 से ये कट गया 17 पे, और 17 पे 17 कट गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधा क्या आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, और आप अच्छे से और देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 1 आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल नंबर 6 कि शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इज, ये हमें जो है मिडिल टर्म जो है निकालनी है, कि हमें बताना है कि ये इसकी मिडिल टर्म है, और n क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा ये। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास थी ये टर्म, ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म कितनी होनी चाहिए, तो 2 है ना, तो 2n प्लस 2/2, तो हाँ अपॉन में 2 हो गया, तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो ये n+1 ही बचने वाला है, n+1 ही बच पाएगा, तो n+1th टर्म। तो अब हम क्या निकालेंगे n+1th टर्म, तो यहाँ पे ठीक है इस तरीके से हम निकालने वाले हैं।
जब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करोगे, इसमें सॉल्विंग ज़्यादा है तो आपका जो है यही टर्म निकल के आने वाली है। अब चलिए ये क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 6 और वाई के क्यूब का। इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हमें निकालना है, तो एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 3 का। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन दिखता रहे इसलिए कर देता हूँ। हाँ, तो एक्स प्लस ये है एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y की पावर 9 है। तो यहाँ पर हमें एक्स की पावर 6 और पहले हम इसकी जो है जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, 9 CR एक्स की पावर 9 माइनस आर, और जो 2y है इसकी पावर कितनी, आर। ठीक है, तो अब हमें आर किसकी, ये जो एक्स की जो पावर है वो तो 6 की इक्वल रखना है, तो 9 - 6 9 माइनस आर इक्वल टू 6। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, इस यहाँ से 9 की आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 आई। और जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब हमें जो है r की वैल्यू 3 पुट करनी है। वही हमारी टर्म होगी, जो वही हमारी टर्म होने वाली है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे r की वैल्यू 3, तो हमारा 9 CR। ठीक है, x की वैल्यू 9 C 3 करना है ना पुट, 9 C 3 एक्स की पावर 6 और 2 की पावर y जो है यहाँ पे कितनी पुट कर देनी है, 3 वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमसे देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया है। हमसे कोफिशिएंट पूछा गया है, तो कोफिशिएंट होता है हमारा, क्या होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है हमारा ये 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो 9 से 3 इंटू में 2 की पावर 3 हमारा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, कोफिशिएंट ये होता है हमेशा हमारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन में देखिए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये गिवन है, हमें जो है एक्स ए और एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं अब। तो जैसे कि हमसे T2 बोला है, तो हमने T2 की वैल्यू निकाल ली NC1 और एक्स एन माइनस वन इंटू में ए। तो ये हमारे किसके इक्वल है, तो ये हमारे, तो पहली इक्वेशन हमारी ये है, ये 240 के इक्वल है। सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ये इस इनके इक्वल है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर देंगे, फिर थर्ड इक्वेशन को जो है हम किससे, फोर्थ से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जो है हम a बाई एक्स की वैल्यू जो है कॉमन ले लेंगे। तो पहले a बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6/n - r। तो पहली वैल्यू हम ये मान लेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आने वाली है। तो 6n - 1 इक्वल्स टू 9n - 2/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब हमें पता है n की वैल्यू हमारी 5 है और हमारा जो ये इक्वल है NC1, तो मतलब 5C1 और x की पावर 5 माइनस 1 4 और एक a आ गया। अब हम क्या करेंगे, 240 के जो है फैक्टर तोड़ेंगे। 240 के फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 120, 2 60, 2 30, 2 15, फिर यहाँ क्या, 3 पंजे, फिर 5, फिर 5 और 3 हो गया। तो 2 की पावर कितनी हुई यहाँ, ये 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 5। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो हमारी जो है x की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास चलिए कि x की वैल्यू हमारी 2 है, और जो a की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है गाइस, a की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि 5 जो आने वाला है, 5 तो हमारा ऐसे सॉल्व करके आने वाला है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से हमने जब सॉल्व करा तो a की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को करने में जो है बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 19, द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म ऑफ 1 प्लस a की पावर n आर इन रेशियो 1 7 और 42 के रेशियो में। जैसे कि मतलब 3 consecutive, मतलब पहले तो हम r-1 रखेंगे, फिर rth रखेंगे, थ भी लगाना है, और r+1th टर्म भी रखेंगे। फिर इन सबको निकाल के इनका रेशियो एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने पहले का निकाला तो ये आया और दूसरे का रेशियो ये आया। अब हमने इन्हें जब सॉल्व करा तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 55 आ जाने वाली है। और हमें n की वैल्यू ही तो निकालनी थी, और हमारा n का वैल्यू निकाल के हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो गई है, एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि x की पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे कि हमें जो है x की पावर 5 निकालनी है। तो इसकी हम पहले क्या निकालेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। तो इसकी जनरल टर्म कैसे निकलेगी, 8CR x की पावर 8 माइनस आर और जो 3 है उसकी पावर r। तो अब जो x की जो भी पावर आएगी, हमें x की पावर जो भी पावर आएगी उसे हमें 5 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से हमारी जो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें सिंपली यहाँ पर जो r की वैल्यू 3 आई है वो हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 8C3 और 3 की वैल्यू कितनी, 3। हमसे पूछा क्या गया है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में हमें जो है ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें जनरल टर्म निकालनी है इन एक्सपेंशन होगी। तो ये 2 हैं, तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में से करके दिखाता हूँ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जनरल टर्म हमें निकालनी है। इसके अंदर जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, 6CR एक्स स्क्वायर है तो 6 माइनस आर और यहाँ पे माइनस वाई है, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, हम आर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जनरल टर्म निकल के आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यहाँ पर कि हमें क्या है, फोर्थ टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन के अंदर। तो चलिए मैं एक बार आपको फोर्थ टर्म निकाल के बताता हूँ कि किस तरीके से जो है फोर्थ टर्म जो है निकलती है। ठीक है, चलिए फोर्थ टर्म देखते हैं। जब भी अगर हमसे फोर्थ टर्म बोला गया तो हम यहाँ पे आर की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3, क्योंकि हमसे फोर्थ टर्म बोला गया। अब चलिए TR+1 निकालते हैं। कैसे निकलेगा कि 12C, आर के लिए कितनी पुट करेंगे, 3, और x 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 होता है, और -2 और इसकी पावर 3। जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन निकल के आ जाने वाला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसमें हमें 13th टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की। तो चलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो हमें 13th टर्म निकालनी है, तो आपको पता है आर हम यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। तो TR1 प्लस कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, 18C12। अब जो 9x है, अब 18 माइनस 12 कितना होता है, 6 होता है, और माइनस पहले लगा देंगे। माइनस लगा के 1/3 तो लिखेंगे और x की पावर कितनी कर देंगे, हाफ कर देंगे। और यहाँ पे जो r के लिए 12 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आने वाला है। तो अब इसका आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं कि हमें क्या निकालना है। 7th क्वेश्चन देखिए, मिडिल टर्म में जो है 7th क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं। मैं आपको फर्स्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आप खुद से करना होमवर्क में। चलिए ये वाला देखते हैं किस तरीके से होगा। हमसे मिडिल टर्म निकालनी है, तो पहले हम चेक करेंगे इसकी n की वैल्यू क्या है। तो इसकी n की वैल्यू क्या है, हमारी जो बिलोंग कर रही है किससे, ऑड से। तो ऑड है तो यहाँ पे इसके जो है 2 निकलने वाले हैं। तो पहला कौन सा निकलेगा, पहले निकलेगा 7 + 1/2 और एक है 7 + 3/2। तो यहाँ से तो इसका 4 आ गया, फोर्थ टर्म, और यहाँ से कितनी, 5th टर्म आ गई। तो अब यहाँ से निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3 पुट कर देंगे, और यहाँ आर की वैल्यू 4। तो चलिए अब निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको कितना, 7C3 x की वैल्यू कितनी, 7 - 3 4 होती है, और -x³ y 6 की वैल्यू कितनी, 3 लगा देनी है। ये हो गया एक तो आपका। और यहाँ से निकालूँ आर की वैल्यू 4 डाल के, तो C4 x की पावर कितनी, ये 4 माइनस करेंगे तो 3, और -x³ की पावर 6 है, और यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका एक फर्स्ट ये आ गया, सेकंड आपकी टर्म ये आ गई। अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर 1 + a m + n जो है एक वो दी गई है, और यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n को जो है इक्वल करके दिखाने की इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, हमारे पास एक्सपेंशन है 1 + a की पावर m + n। अब पहले हम इसका क्या निकालेंगे, जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म कैसे निकलेगा, m + n CR, 1 की पावर कुछ भी लिखें तो वही होने वाली है, और a की पावर r,
ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि यहाँ पर हमें बताइए कि a की पावर अगर m हो और n हो तो इसके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे। तो हम पहले यहाँ पे a की जगह m पुट करके देखते हैं। तो m प्लस 1 CR a की पावर m, तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई और उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया। अब a की जगह हम n पुट करके देखते हैं और उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, m प्लस n CR, और इसका कोफिशिएंट ये हो गया। तो ये दोनों तो सेम है और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी प्रूफ हो गया। तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा जो भी था हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मज़ा भी जो है बहुत बढ़ता जा रहा है और इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रूव करना है कि, और ये 10th क्वेश्चन मैंने स्किप क्यों किया कि मैंने अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी करके दिखाया था पीछे एग्जाम्पल्स में, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये ना करा के दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ ये वो क्या है, डबल है किसके, x की पावर n की कोफिशिएंट ये 1 प्लस x की पावर 2n में। तो पहले हम क्या करेंगे, x की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे इसके अंदर। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले इस एक्सप्रेशन का जो है क्या निकालेंगे, 1 प्लस x की पावर 2n का जो है जनरल टर्म निकालेंगे। तो 2n CR 1 की पावर कुछ भी करो तो ये होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n, यहाँ पे r लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस x की पावर, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे r है। अब यहाँ पे इसकी जगह हम n डाल के देखेंगे तो क्या आएगा, 2n CR x की पावर कितना हो गया, n हो गया। तो ये इसका कोफिशिएंट ये आ गया। अब हम देखेंगे इसको, इसका निकाल के x प्लस x की पावर 2n माइनस 1 का। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2n माइनस 1 C R और x की वैल्यू, तो c यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमने c लिख दिया। और अब जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ये है तो हम क्या लिखेंगे, r लिख देंगे, यहाँ पे सिंपली r लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी जगह डाल के देखेंगे क्या, n डाल के देखेंगे। तो इसकी जगह हम n डालेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस 1 CR x की पावर n। तो इस तरीके से जो है, तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, x की पावर n डाली, तो हमारा कोफिशिएंट क्या आया, 2n प्लस 1 NCR। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ ये x की 1 प्लस x की पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन ये, इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमसे पूछा गया था। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि इसका कोफिशिएंट क्या था, 2n था, और ये 2n माइनस 1 था। तो यहाँ पे अब हमें बताना है प्रूफ कि ये ट्वाइस है ना इससे, कि ये इसका जो है ट्वाइस है। तो हमें जो है बताना है कि इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है ये डबल है इसका। तो अब हमने यहाँ पे x की जगह तो n पुट कर दिया, लेकिन r की जगह तो हमने n पुट कर नहीं भूल के, तो यहाँ पे भी r की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, r की जगह क्या पुट कर देंगे, हम n पुट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो है इसका डबल है, इस इक्वेशन का जो है ये हमेशा डबल रहेगा। तो हमने ये चीज़ जो है प्रूफ कर दी है, हैंस प्रूफ हो गया यहाँ पे कि ये जो है इसका कोफिशिएंट जो है ट्वाइस है इससे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं इस एक्सरसाइज के, तो जो है और भी जो है मज़ा बढ़ते जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, की जो कोफिशिएंट है x की पावर 2 का इस एक्सपेंशन के अंदर क्या है, 6 है। हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो कोफिशिएंट तो 1 प्लस x की पावर क्या है, m, 1 की पावर x की पावर m। मैं चेक करता हूँ, एक बार रीचेक करता हूँ क्वेश्चन। 1 प्लस x की पावर m है हमारा। एक बार जो 1 प्लस x की पावर m है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे हमें जो किस तरीके से निकालना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। तो किस तरीके से निकलेगी, MC/R, और 1 की पावर कुछ भी करो तो वही होती है। तो x की पावर कितनी होगी, r। अब हमें जो है r की जगह क्या पुट करना है, वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 करनी है। तो MC2 और x की पावर 2 किसके इक्वल है, ये चीज़ हमें बताई गई है, 6 के इक्वल है। तो हम इसे 6 के इक्वल रखेंगे। और हमसे बोला गया है कि कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम x को हटा देंगे यहाँ से। तो MC2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में
2 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, वहाँ पे 12 कर देंगे। अब यहाँ से फैक्टोरियल हटा के मैं लिखूंगा इसे m-1 और m-2 फैक्टोरियल। ये m-2 से m-2 कट गया, ये बच गया m² m-12 हो गया। और इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो हमारी एक तो m की वैल्यू -3 आएगी और एक 4 आने वाली है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 वाला, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारा ये रॉन्ग होगा। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मिसलिनियस एग्जांपल सभी करा दिए हैं, और मिसलिनियस एग्जांपल में जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज रह गई है, और जो बाकी एग्जांपल थे वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव थे, इसलिए मैंने आपको कराई नहीं। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं इसमें सॉल्व। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको कराया था, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम स्किप करेंगे, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। अब हमें ए निकालना है, और x² और ये इसके अंदर, इस टर्म के अंदर जो है हमारा जो है कोफिशिएंट जो है इक्वल है, x⁻2 और x⁻3 के। तो हमें एक वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म कैसे निकलेगी, यहाँ पे आइए, पहले हम यहाँ बताते हैं आपको। हाँ, ये रहा 3 + a, ये है ना। पहले तो इसकी जनरल टर्म होगी 9cr3 की पावर कितनी, n-r ax की पावर r। यहाँ पे x की जगह में 2 पुट करना है, x की जो पावर है वो 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9c2 3 की पावर 9 - 2 कितना हो गया, 9 - 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और a की पावर 2। और जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, 9c3 और जो 3 की पावर है वो कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हमारी हो जाएगी 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है, और a की पावर कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। तो ये 2 से कट गया, ये a से कट गया, ये 6 से कट गया, और इस यहाँ पे सॉरी ये पूरा कट गया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 3 रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पे a रह गया यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, 7 ये फैक्टोरियल से ये कट गया, 2 फैक्टोरियल से ये 3 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लाई में था एक। यहाँ पे क्या है, a है, ये a है। तो हमारा इसका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे जब हम आगे से। तो अब हमारा कितना रह गया यहाँ पर, ये हमारा 3 रह गया यहाँ पर, यहाँ पे 3 रह गया है, और यहाँ पे 7 रह गया। तो ऊपर जब 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 9/7। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9/7। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पे जो है मूव करते हैं। तो ये सिंपली वही फिर रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसमें हमें x⁻5 निकालना है। ठीक है, a and b आर डिस्टेंस द माइनस a and b whenever n पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप इसे हिंट से कर सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं बता नहीं रहा। a और b जो डिस्टेंट इंटीजर है, प्रूफ करना है हमें a - b इज अ फैक्टर ऑफ a and b। ये उस तरीके वाला क्वेश्चन है जैसे डिविजिबिलिटी वाला हमने करा था। तो हम जो है इसे a - b को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a - b + b इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वो है, a को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ही है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक दे रखी है बहुत मज़ेदार, तो ये आप उस ट्रिक को यूज़ करके इस क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। और ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और फिफ्थ, अब देखिए, अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना, ये 8th क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में ज़रूर से आने वाला है। तो चलिए इसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जहाँ पे एक्स की जो पावर है वो क्या होगी, 0 होगी। तो चलिए इसमें पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे। तो 6cr 3/2 x² की पावर क्या होगी, 6 - r, और माइनस का 1/3x की पावर क्या आएगी, r हो जाएगी। तो हमें जो है टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स निकालनी है, तो एक्स की सभी पावर को कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गई 3 - r/2, और यहाँ पे क्या हो गई इसकी पावर हो जाएगी
एक्स माइनस आर। तो अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे 3 माइनस आर बाई 2 माइनस आर, ये एक्स की पावर हो गई होल। अब इसे हमें 0 के इक्वल रखना है क्योंकि अब जो एक्स की पावर है वो 0 है। जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। आर हमारा कितना आ गया, 4 हो गया। सो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 2r हो जाएगा। तो 12 और 2r हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 12 माइनस 3r। जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी। और अब हम आर की वैल्यू 4 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6c4 और 6c4 पुट कर दिया हमने, और 3/2 है। और यहाँ पे 6 माइनस 8 पुट कर देंगे। 6 माइनस 8 नहीं जो हमारी पावर है 6 माइनस में r 4 आया, और जो 2 है हमारा 6 माइनस 4 पुट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा 3 था, अपॉन में 3 था, यहाँ पे भी हम r की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ जाने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।